अब बात करते हैं बर्ड फ्लू की। मरुधरा में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 13 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। अब इन जिलों में सिरोही और प्रतापगढ़ भी शामिल हो चुके हैं। एक दिन में 428 पक्षियों की मौत हुई है। प्रदेश में 2950 पक्षियों की अभी तक मौत हो चुकी है। 13 जिलों के 51 नमूने जो हैं वो पॉजिटिव मिले हैं। तो प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 13 जिले अभी तक चपेट में आ चुके हैं। 13 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। 2 और जिले सिरोही और प्रतापगढ़ भी अब इसमें शामिल हो चुके हैं। अभी तक 2950 पक्षियों की मौत हो चुकी है। कोरोना काल के बीच बर्ड फ्लू की दस्तक ने सभी को परेशान कर दिया है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग जिलों के दिखा रहे हैं, जिसमें चूरू, कोटा, जैसलमेर और बीकानेर की ये तस्वीरें, जहां पर बर्ड फ्लू की एंट्री हो चुकी है। यहां बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट भी नजर आ रहा है। तो 4 जिलों की तस्वीरें, जो 13 जिले हैं उनमें से 4 जिलों की तस्वीरें और कुछ और जिलों की तस्वीरें हैं जो बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। डूंगरपुर, भरतपुर, बारां और झालावाड़ की ये तस्वीरें, जहां पर बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। और ऐसे में अब प्रशासन के लिए चुनौतियां जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि प्रशासन पहले ही कोरोना से लड़ रहा है और अब ऐसे में बर्ड फ्लू से भी लड़ने की जिम्मेदारी अब प्रशासन पर आ गई है। तो इस वक्त सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से और तरुण शर्मा झालावाड़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिनेश, आपके पास आ रहे हैं जयपुर से। क्या अपडेट है बर्ड फ्लू को लेकर के दिनेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। अक्षय, देखिए, बर्ड फ्लू की अगर बात करें तो दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और दायरा बढ़ने के साथ ही कहीं ना कहीं लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है और उसके साथ प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। अब 13 जिलों में बर्ड फ्लू पैर पसार चुका है। कल जो है दो जिलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिरोही और प्रतापगढ़ में भी अब बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। तकरीबन 32 जिले ऐसे हैं प्रदेश में जिनमें अब तक जो है मृत पक्षी मिले हैं, यानी 33 में से 32 जिलों में मृत पक्षी मिल चुके हैं। केवल उदयपुर जिला जो है वो अछूता है, जहां पर कोई मृत पक्षी अभी तक नहीं मिला है। और अब आज की अगर बात करें तो आज जयपुर में सेंट्रल पार्क में भी एक कौवा जो है मरा हुआ पड़ा है, तो उससे भी दहशत लोगों में वहां पर फैली। हिंगोनिया गौशाला में कौवे जो है मरे हुए मिले हैं। तो दहशत लगातार बढ़ती जा रही है और चुनौतियां बढ़ती जा रही है। एक दिन में तकरीबन 400 से 450 कौवे जो है पक्षी जो है मृत मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा संख्या जो है वो कौवों की है। अब तक भोपाल में क्योंकि जांच के लिए सैंपल भेजे जाते हैं, तो अब तक जो वहां पर लैब है उसमें यहां से राजस्थान से कुल 226 सैंपल भेजे गए और उनमें से 51 सैंपल, 13 जिलों के 51 सैंपल जो है पॉजिटिव पाए गए, यानी तकरीबन 20 से 22% केसेज में बर्ड फ्लू जो है वो पॉजिटिव पाया गया। और नेगेटिव की अगर बात करें रिपोर्ट की, तो केवल जोधपुर जिला ऐसा है जहां की रिपोर्ट जो है अभी तक नेगेटिव आई है। करीब 10 जिलों की रिपोर्ट जो है वो अभी आना बाकी है। उनमें किस तरह का जो है वो रुख देखने को मिलता है, वो देखने वाली बात होगी कि उनमें बर्ड फ्लू मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन दहशत लगातार फैलती जा रही है और कहीं ना कहीं सतर्कता जो है वो, लेकिन अब जरूरत है थोड़ा सतर्क रहने की भी, लोगों को भी सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। ऐसे में अब तरुण, झालावाड़ की क्या स्थिति है, वहां से क्या अपडेट है, वो आपसे जानना चाहेंगे। उसके अनुसार जो जिले के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर ही 26 पक्षियों की मौत के मामले सामने आए हैं, जिनमें 21 कौवे भी शामिल हैं। तो साथ ही साथ जिले में अब तक इस बर्ड फ्लू से
जो मरने वाले पक्षियों साथ ही साथ जिले में अब तक इस बर्ड फ्लू से जो मरने वाले पक्षियों की तादाद है वो 365 तक जा पहुंची है। पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन इस ओर पूरी तरह से अलर्ट है। जो पक्षियों के सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन जो सैंपल पिछले 10 दिनों में भोपाल की लैब में भिजवाए गए थे, वहां से अभी तक भी प्रशासन को और पशुपालन विभाग को रिपोर्ट नहीं मिल पाई है और इसी कारण से चिंताएं भी बढ़ रही है। हालांकि पोल्ट्री फार्म संचालकों को भी जानकारियां देकर अलर्ट किया जा रहा है, उनके सैंपलिंग की जा रही है, कंट्रोल रूम भी चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी उहापोह की स्थिति के कारण ही जो पक्षी पालक हैं उनमें भी चिंताएं बढ़ रही है। अभिषेक, बिल्कुल, चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ती ही जा रही हैं प्रशासन के लिए। दिनेश, अगर आपसे समझे, देखिए 13 जिलों में दस्तक तो बर्ड फ्लू ने दे दी है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। बाकी जो 10 जिलों की रिपोर्ट आने हैं उसका इंतजार थोड़ा करना होगा। अब ऐसे में प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती दिख रही है, क्योंकि पहले ही प्रशासन जो है वो कोरोना से लड़ रहा है। अब ऐसे में बर्ड फ्लू की दस्तक कितनी बड़ी चुनौती अब प्रशासन के लिए है? देखिए, ये बड़ी चुनौती हो सकती है अगर ये संक्रमण जो है पोल्ट्री में भी चला जाए। हाल अभी तक जो है वो संक्रमण जो मिला है वो केवल वाइल्ड बर्ड्स में मिला है, यानी कौवों में सबसे ज्यादा मिला है, कुछ कबूतर में, मोर में, तीतर में, उन पक्षियों में मिला है। लेकिन अगर पोल्ट्री में ये संक्रमण प्रवेश कर गया तो बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से तबाह होने के कगार पर पहुंच जाएगी। अभी भी जो है वो असर दिखने लग गया है, जिस तरह से लगातार मीडिया में खबरें आ रही है और दहशत लगातार फैलती जा रही है लोगों में, तो उसका असर पोल्ट्री सेक्टर पर दिखने लग गया है। तकरीबन 25% तक की जो है वो गिरावट आ गई है एग और मीट की जो है बिक्री उसमें। तो पोल्ट्री संचालकों को बड़ा नुकसान इसका झेलना पड़ेगा। राजस्थान की अगर बात करें, तकरीबन 1000 करोड़ की ये पोल्ट्री इंडस्ट्री है। अजमेर में सबसे बड़ा जो है पोल्ट्री का हब है। तकरीबन पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो 2500 पोल्ट्री राजस्थान में है जो रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में कुछ बैकयार्ड पोल्ट्रीज भी हैं जो घरों में 10-10, 12-12 जो मुर्गियां पालते हैं। इसके साथ ही कई अनरजिस्टर्ड जो है वो पोल्ट्री भी बड़े स्तर पर हैं। तो बड़ा एक पोल्ट्री सेक्टर है। अजमेर में सबसे ज्यादा 1100 पोल्ट्री है और अकेले अजमेर में तकरीबन 40 लाख अंडों का प्रतिदिन उत्पादन होता है। तो बड़ा असर जो है वो इसका देखने को मिलेगा। हालांकि जो वायरस बताया जा रहा है, जो इसका स्ट्रेन है H5N8, ये स्ट्रेन जो है बताया जा रहा है कि ये मुर्गियों के लिए ज्यादा घातक नहीं है, क्योंकि अगर इस उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ज्यादा घातक ना हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिनेश और तरुण।